हेलो दोस्तों, मैं सुमित गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम रूट्स पर। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं रीजनिंग का, जो कि सिलोगिज्म में है। हिंदी में इसे न्याय निगमन भी बोलते हैं। आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में लगभग देखे ही होंगे। तो इसमें जो मैं अगर स्टार्टिंग में बात करूं तो इसमें तीन तरह के स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स में आपको ऑल मिलेगा, यानी कि सभी। कुछ स्टेटमेंट में आपको सब मिलेगा, यानी कि कुछ। कुछ स्टेटमेंट में आपको नो मिलेगा, कोई नहीं, है ना। अब मैं बात करूं तो स्टेटमेंट किस तरह से दिया होगा यहाँ। जो ऑल का स्टेटमेंट दिया, ऑल ए आर बी, ठीक है, सभी ए बी हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट इस तरह से दिया होगा, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। और थर्ड स्टेटमेंट का जो दिया होगा वो नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको वेन डायग्राम से इसे सॉल्व करना बताऊंगा, जो कि सबसे सिंपलेस्ट वे है साइलॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है। ए ऑल ए आर बी के लिए, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, ठीक है। जो ए है वो हमारा बी बी कैटेगरी के अंदर पूरा आ चुका है, क्योंकि सभी ए बी हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। तो जो कुछ ए हैं वो बी हैं, वो ये येलो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कुछ को, यानी कि सम को ये येलो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ए बी हैं। अब जो थर्ड स्टेटमेंट का जो टाइप जो हमारा आता है वो है नो ए बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो कोई ए बी नहीं है, यहाँ हम ए को अलग बनाएंगे, बी को अलग बनाएंगे, और जो कोई नहीं को जो रिप्रेजेंट करेगा वो बीच में एक सिंगल लाइन और उस पर बना हुआ क्रॉस हमारा कोई नहीं को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके बेसिक तीन टाइप के हो गए। अभी कुछ पॉसिबिलिटी वाले केस और आते हैं, वो आगे हम आपको एग्जांपल सॉल्व कराएंगे, तो उसमें हम बताते जाएंगे उनके बारे में। अब इससे आगे हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ जो हमारा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ दिया हुआ है, ऑल सभी तोते कोयल हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सभी तोते कोयल हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, तो सभी कोयल खरगोश हैं। तो सभी कोयल खरगोश हैं, ठीक है। सभी खरगोश सांप हैं। तो सभी खरगोश सांप हैं। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट ऑल के दिए हुए हैं। अब जो हमारे निष्कर्ष यहाँ दिए हैं, कंक्लूजन्स जो हमारे दिए हुए हैं, उनसे हम इसको वेरीफाई करेंगे। सभी तोते सांप हैं। अब यहाँ देखेंगे सभी तोते सांप हैं, तो फर्स्ट वाला हमारा सही है। सेकंड में क्या दिया है, सभी सांप कोयल हैं। सभी सांप कोयल हैं, सभी कोयल तो सांप हो सकते हैं, लेकिन सभी सांप कोयल नहीं है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी तो नहीं है, तो हम इसे यहाँ कैंसिल कर देंगे। ये हमारा निष्कर्ष सही नहीं है। सभी खरगोश तोते हैं। सभी खरगोश तोते हैं। सभी तोते तो खरगोश हो सकते हैं, लेकिन सभी खरगोश तोते हों ऐसा कंफर्म यहाँ बताया नहीं गया है, तो ये भी हमारा गलत होगा। सभी कोयल सांप हैं। सभी कोयल सांप हैं, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। केवल निष्कर्ष ए वो सॉरी फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, तो सभी जानवर स्तनधारी हैं, कोई भी स्तनधारी सरीसृप नहीं है, और सभी सरीसृप उभयचर हैं। ये हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सभी जानवर स्तनधारी हैं। कोई भी स्तनधारी सरीसृप नहीं है। कोई भी स्तनधारी सरीसृप नहीं है। सभी सरीसृप उभयचर हैं।
ठीक है। अब चूंकि ये हमारा मेन डायग्राम बन गया है, लेकिन इससे अभी भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अभी हमें एक रेंज डायग्राम और बनाना पड़ेगा। तो रेंज डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसे सेम हम लिख लेंगे, सभी जानवर, फर्स्ट स्टेटमेंट को हम सेम यहाँ लिखेंगे, सभी जानवर स्तनधारी हैं। कोई भी स्तनधारी सरीसृप लेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं बताया गया है स्तनधारी और जानवर, स्तनधारी और उभयचर या जानवर और उभयचर के बारे में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है, या इसलिए हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हम दिखा सकते हैं, जो कि कुछ जानवर या कुछ स्तनधारी ऐसा संभव हो सकता है कि क्या उभयचर हों, और कोई भी, लेकिन कोई भी जानवर या स्तनधारी सरीसृप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे, निष्कर्ष की तरफ। तो सभी जानवर, पहला जो हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है, सभी जानवर उभयचर हैं, सभी जानवर उभयचर हैं, जो कि ना तो यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन सभी जानवर उभयचर हों यहाँ भी पॉसिबल रेंज डायग्राम में भी नहीं हो सकता है। कुछ उभयचर स्तनधारी हैं, कुछ उभयचर स्तनधारी हैं, यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म दिया है कुछ उभयचर स्तनधारी हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा आंसर ए इसका सही होगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में ये दिया हुआ होता कुछ उभयचर स्तनधारी हैं की बजाय ये दिया हुआ था कि ये एक संभावना है कि कुछ उभयचर स्तनधारी हो सकते हैं, तो हमारा स्टेटमेंट 2 यहाँ सही हो जाता। लेकिन अभी ये इन्होंने यहाँ पे कंफर्म देने की कोशिश की है कि कुछ उभयचर स्तनधारी हैं, लेकिन कंफर्म हमारे स्टेटमेंट में कोई भी ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ इसे कंफर्म इसे हम सही नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये मेन डायग्राम में हमारा गलत हो रहा है, लेकिन रेंज डायग्राम में सही हो रहा है, तो यहाँ हम नहीं सही, इसे सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ संभावना दिखाई गई होती तो हम रेंज डायग्राम के अनुसार उसे हम सही कर देते। ठीक है दोस्तों, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स हमारे क्या दिए गए हैं, कुछ स्कूल छात्र कक्षाएं हैं, कुछ कक्षाएं शिक्षक हैं और सभी शिक्षक छात्र हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम में कुछ स्कूल कक्षाएं हैं, कुछ स्कूल कक्षाएं हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ स्कूल कक्षा दिखाई है। अब अगला स्टेटमेंट दिया है कि कुछ कक्षाएं शिक्षक हैं, कुछ कक्षाएं शिक्षक हैं। ठीक है, और सभी शिक्षक छात्र हैं, सभी शिक्षक छात्र हैं। ठीक है, कुछ, अब ये हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन डायग्राम हो गया, लेकिन मेन डायग्राम से केवल ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए अभी हमें इसका रेंज डायग्राम और बनाना पड़ेगा। रेंज डायग्राम क्या क्या होता है कि हम इसमें एक पॉसिबिलिटी दिखाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब या अब हमारे ये कंफर्म है कि सभी शिक्षक छात्र हैं, क्योंकि ये हमारा कंफर्म दिया गया है, सभी शिक्षक छात्र हैं। अब अगला क्या क्या हमारा कंफर्म है यहाँ पे, कुछ कक्षाएं शिक्षक हैं। अब जब कुछ कक्षाएं शिक्षक हैं और सभी शिक्षक छात्र हैं, तो कुछ कक्षाएं छात्र भी होंगे। ठीक है, और अब हमारा कुछ स्कूल कक्षाएं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो स्कूल का कक्षाएं हैं वो हमारी शिक्षक भी हो सकती हैं, वो हमारी छात्र भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ कक्षाएं छात्र भी हैं, तो इसलिए हम ये यहाँ बना देंगे। ठीक है, ये हमारा रेंज डायग्राम है, ये हमारा मेन डायग्राम है। ठीक है,
अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो निष्कर्ष में हमारा क्या दिया गया है, कुछ छात्र कक्षाएं हैं, कुछ छात्र कक्षाएं हैं। तो हमारा यहाँ भी प्रश्न सही है और यहाँ भी देखेंगे तो ये भी हमारा सही होगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट दिया है, कुछ स्कूलों के छात्र होने की संभावना है। अगर हम मेन डायग्राम में देखेंगे यहाँ, तो स्कूल और छात्र के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाया गया है। स्कूल और छात्र के बीच में कोई भी यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर रेंज डायग्राम की तरफ हम जाते हैं तो हमने यहाँ पे स्कूल और छात्र, स्कूलों के छात्र होने की या छात्रों के स्कूल होने की एक पॉसिबिलिटी दिखाई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखें तो कुछ की दिखाई गई है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, तो सभी स्कूलों के छात्र होने की संभावना है। अब मैं कहूंगा कि सभी स्कूलों के छात्र होने की संभावना है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे वेन डायग्राम में ये सभी स्कूल छात्र नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये भी नहीं दिया गया है कि कोई भी छात्र स्कूल नहीं है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट कोई भी हमें नहीं दिया गया है, नो वाला स्टेटमेंट कोई भी नहीं दिया गया है। तो हम एक पॉसिबिलिटी यहाँ दिखा सकते हैं, जो हमारा स्कूल है, ये जो स्कूल वाला सेक्शन है, ये पूरा छात्र के अंदर जा सकता है या छात्र वाला स्कूल वाले सेक्शन में पूरा आ सकता है। तो ये बिल्कुल सही होगा कि कुछ स्कूलों के छात्र होने की संभावना है। ठीक है, तो आज हम बस इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। इसमें साइलॉक्स से रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे रियल लाइफ फैक्ट्स पर ध्यान नहीं देना है। अब आप कहो यहाँ पे कुछ स्कूल कक्षाएं कैसे हो सकती हैं या कुछ कक्षाएं शिक्षक कैसे हो सकती हैं, रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे रियल में क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल ध्यान देना है तो स्टेटमेंट में क्या दिया है या कंक्लूजन में क्या पूछा गया है। आपको साइलॉक्स से क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं आप जब रियल लाइफ नॉलेज की तरफ ध्यान ना दें, केवल स्टेटमेंट पर ध्यान दें। स्टेटमेंट में जो हमें दिया गया है वो ही सही है, आप पहले से क्या जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट में जो दिया गया आपको उसे ही सत्य मानना है। ठीक है, जब स्टेटमेंट में दिए गए कथन को ही आप सत्य, जब स्टेटमेंट को ही आप सत्य मानेंगे तो ही आप साइलॉक्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर और कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। मैं इस पे एक अगली वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेके आऊंगा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।